Today we just had little bit fresh time. Dashera, why? Because I cannot directly teach. Actually, the tradition is we pray of our tools in Dashera so that they serve you better. And I was, while talking to you, you are my clients, kids, but then you're clients also because you pay money to us, right? And I was just doing the same thing. I was making my gods happy by just having a small fun time with you all. I cannot start teaching. I told you it's a Dashera. I usually never take lectures on Dashera. Dashera is the day when I clean up my computer hard drive, I pray to my computer or whatever thing that we are using, the boards you saw, I did pray here also, the benches and all the stuff. We clean it ourselves. Dashera, you can ask any contractor. Today nobody works. Nobody works. You all had this to be completed? So I said yes to them. Otherwise not. Chale? Stay with me. Everybody? We had finished. We are on the last part of this, then we'll start writing also. If time permits, you will write and I will sit with my darlings over here, backside. I'll work. देखते हैं how it functions. सब खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया. I remember, ये भी खत्म. यहाँ से start करना है अपने को. बहुत beautiful ये मैंने notes बना के रखे हैं आपके लिए. कैसा रहता है ना बेटा? आप लोग में से कोई CBSE में है क्या? हाँ सॉरी, CBSE वाले बच्चे. एक मिनट है. अच्छे बच्चे लोग थे CBSE में. इकोनॉमिक्स था आपको 10th स्टैंडर्ड में? थोड़ा सा भी याद है? अभी तो 11th शुरू हुई, अपने 4 महीने हुए. चैप्टर नंबर 3 याद है? कौन सा था? मनी एंड क्रेडिट. मनी एंड क्रेडिट नाम था. मनी एंड क्रेडिट का आंसर नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. मनी एंड क्रेडिट का क्वेश्चन नंबर 4 deals with credit. 3 and 4. 3 and 4 they deal with credit. See children, अभी मैं थोड़ा गुजराती दिमाग वापरेगा पढ़ाने में. ओके? उधार 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 ये धंधा नहीं धार. याद रख पाना. आज की डेट में जो उधार नहीं देते हैं ना, लोग भाग जाते हैं. अब मेरा कितना छोटा है, मैं तो वापस ट्यूशन चालू किया आफ्टर अ बिग गैप. माय गॉड, 5 years. आई स्टिल हैव माय अकाउंट वेयर आई कैन एक्सेप्ट समथिंग क्रेडिट्स. देता हूं मैं. देना पड़ता है. नहीं देगा तो क्या होगा? और किसी के पास चला जाएगा. अंडरस्टूड? तो क्रेडिट तो चाहिए. सेकेंडली ये फार्मर्स, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि हमारे जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो हमारे, हम क्या बोलते हैं, मनी लेंडर्स हैं, ये बहुत गंदे होते हैं. ऐसे ही नाम नहीं पड़ता है. रॉयतवारी सिस्टम, महालवारी सिस्टम, बहुत गंदी सिस्टम्स हैं ये. उसमें होता क्या मालूम है क्या? उसमें वो लोग हैं ना, अरे धीराज, दाऊदराज, उसमें वो लोग हैं ना, उसमें ये लोग हैं ना, वो लोग ऐसे होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, नींद आ रही है बेटा? चप्पल लेते हैं. मालूम है क्यों? You know what is the rate of interest they charge? 4% per month. 4% per month. तेरे कान में बोला, समझ जा बेटा. मतलब 48% साल का. गरीब फार्मर, लैंडलेस फार्मर, मार्जिनल फार्मर, स्मॉल फार्मर, how will they pay that much amount? And then they know, they 100% assure you can't pay that amount. And that's the reason then what happens, you know,
आज से तेरी बीवी मेरी बीवी हो गई, आज से तेरी बेटियां मेरी बीवियां हो गई, आज से तेरे बेटे मेरे बॉन्डेड लेबर हो गए, आज से तेरी जमीन मेरी हो गई। ये आज भी होता है भाई साहब। बिहार, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, ये आज भी होता है। ये बहुत बुरी चीज है। इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला कि इंस्टीट्यूशनल फॉर्म ऑफ क्रेडिट पहुंचा दो इन तक। वैसे भी नुकसान होता है। विजय माल्या लेके भाग गया 36,000 करोड़, क्या कर लिया तुम लोगों ने? वो कौन था जाड़िया? दूसरा वो मोदी, वो तो दुबो जा चौकसी चौकसी मेहुल चौकसी, अरे वो डायमंड वाला, कोई तो भी इंडियन ब्रांड था, गीतांजलि शायद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। भाग गया ना वो भी, बारबाडोस में बैठा है वो, वेस्ट इंडीज में। नीरव मोदी इधर पैसा देने को बोलता है नहीं, और यूके में 27 लाख का जैकेट पहन के घूमता है। 70 मुझे दे देता, मेरा घर का लोन उतर जाता भाई। एक जैकेट, एक जैकेट कितने का पहनता रहेगा? आई डोंट नो, डोंट नो। जैकेट ऑसम। अल्लाह दशहरा तुमको बहुत कुछ सिखाएगा, बहुत कुछ सिखाएगा। Usually people pray Lord Ram today is the biggest mistake. Huh? Not praying Ram is a mistake, but first praying Ram is a mistake today. You should today first pray the original form, the main form of Mata Durga, Durgeshwari माँ, जिन्होंने महिषासुर को मारा था ना बेटा। पहले आप अगर उनका आप अगर आज पूजा करते हो ना, अभी भी देखो ज्यादातर आप बच्चों ने लंच तो किया नहीं है, बच्चे थोड़ा बहुत खाया पिया रहेगा तो माफ होता है। घर पे भी जाके आप YouTube पे 4 मिनट 25 सेकंड का है दुर्गा चालीसा, मैं सुबह आके वही सुन रहा था इधर। पढ़ो, आंख बंद करके उनके फॉर्म को याद करो, उसके बाद प्रभु श्री राम का नाम लो, आपके 2 काम हो जाएंगे। पहला काम, व्हेन यू वर्शिप लॉर्ड दुर्गा टुडे, तुम्हारे जितने भी इंटरनल फियर्स हैं, आई कैन गारंटी यू, दिल से उनको प्रे करो, 25 to 30% आपके फियर कम हो जाएंगे। चेक करना आप। नंबर 2, second point, then you should pray to Lord Rama. Lord Ram signifies the victory of good over bad. So whatever bad things are going to come in your life, you'll get strength to face them. You can't give guarantee because कर्म भी कुछ चीज है और भगवान कर्म के परे है। कर्म तो कृष्ण को भी नहीं छोड़ा। You might be knowing that Krishna was an incarnation of Vishnu and Rama also was an incarnation of Vishnu, right? ना राम ने झाड़ियों में छुपकर बाली पे वार किया था, अगर याद रहेगा आपको तो। झाड़ियों में छुपकर सुग्रीव के लिए बाली को तीर चलाया था जब वो कृष्ण जन्म में आए बेटा। और जब वो 108 साल और करीबन कुछ 125 दिन, थोड़ा सा दिन में मुझे मिस्टेक हो रहा है, जब वो 108 साल और कुछ महीनों के थे, और जब वो बहुत कंटाल गए थे, थक गए थे बहुत कृष्ण, और उनको जब, यू माइट नॉट बी नोइंग दिस ऑल्सो, आई थिंक सो, एक बार एक इंसान ने बोला था भगवान को, तुमको क्या है, तुम जब आते हो पैदा होना चाहते हो जाते हो, इतनी समुंदर, इतना बारिश, इतना ओशन भी तुमको रास्ता दे देता है। हम आम इंसान को मालूम है कितना तकलीफ सहन करना पड़ता है, हमको कितनी पीड़ा होती है, हम मरते हैं तभी। तब विष्णु भगवान ने प्रॉमिस किया था कि मेरा जो दूसरा जन्म रहेगा उसमें इंसान की वेदना के साथ आऊंगा, इंसान की वेदना के साथ जाऊंगा। एंड देन दैट टाइम कर्म was there, it was remaining कि Ram had killed somebody from behind the tree. So when Krishna was relaxing, that time, you know na, somebody considering Krishna's eyes as the eyes of the deer, he left an arrow and that went right into the right leg of Krishna and his thumb.
It went right into them, and then Krishna yelled, "Ah!" and it died like a human being. So karma does not leave. That's what God wants to set all examples over here. कर्म किसको छोड़ते नहीं. So I can't give guarantee you will be victorious. But yeah, आपकी जो भी बुराइयां आपके सामने आने वाली हैं उसको फेस करने का सामर्थ्य बढ़ जाएगा आप में. तो थोड़ा सा आज साथ साथ में थोड़ा दशहरा है तो I just want an liberty to talk because that comes naturally to me. I'm that type of a teacher, you know. As per the seasons, I also keep on changing. I do that. I don't know, but that has become my habit now. It's become my style of teaching, you know. You come during Diwali, you'll get some other dhum dhadaka news from me, a story from me. You come during Christmas, I'll give you some big bang story on Christianity and from my side. होता रहता है ऐसा. आज लेक्चर खत्म होने से पहले आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों आप जो लोग हम पे हंसते हैं. गुजराती लोग जलेबी फाफड़ा की लाइन में खड़े होते हैं, पागल होते हैं, बुक्कड़ होते हैं. टुडे आई विल गिव यू एन इन्फॉर्मेशन व्हाई जलेबी फाफड़ा इज ईटन. कितना क्या पावर है हमारे रिलीजन में मालूम है. अरे उसका कोई डेट नहीं है. यू गिव मी अ सिंगल डेट हिंदुइज्म बिलोंग्स टू दिस पीरियड, दिस सेंचुरी. है नो डेट ऑफ अ रिलीजन. Just imagine the grandiosity, just in the vintageness of our religion. अब vintage चीजें घड़ी घड़ी नहीं होती, मालूम है क्या. चलो देखेंगे. तो क्रेडिट पे आते हैं वापस. सॉरी, आई जस्ट गिव यू वन स्टोरी ओवर हियर. तो जो भी बच्चियां हैं, स्पेशली लड़कियां हैं, दुर्गा माता का अभी आप कुंवारी हो, घर पे हो, आपके पापा के लिए प्रे करिए. मतलब दुर्गा माता से कहिए कि मेरे पिताजी को शक्ति दे. बहुत सुनती है मालूम है आप लोगों का. हमारी लड़कियों मस्त बाल बाल धोए रहेंगे, तेल नहीं रहेगा, खुले बाल, धोए हुए बाल, क्या बोलते हैं, स्वच्छ वस्त्र, दिल साफ, एक गुग्गड़ का धूप लगा दो, प्रे करो, हमारे डैडी की कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी. याद रखना मेरी बात को. तो अभी हम एग्रीकल्चरल क्रेडिट की बात करेंगे. तो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस का होना बहुत जरूरी है, वरना ये जमींदार मनी लेंडर्स क्या करते हैं आपको तो मालूम है. आज से तेरी मेरी हो गई, ये सब चलता रहेगा. तो यहां पर दो तरीके लिए और दो रीजंस के लिए लोन दिया जाता है. पहला जो रीजन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस. भाई पर्पस क्या, आपको लोन चाहिए क्यों, आपको लोन चाहिए क्यों. So there are two purposes. There are two classifications, two bases. One is purpose and one is the term. तो पर्पस के लिए तो बहुत सिंपल है. एक होता है पर्पस जो है वो है बेटा कि आप प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लोन मांग रहे हो. प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लोन मांग रहे हो. मुझे कुछ बच्चे पूछते हैं, वो पूछते हैं, आई विल नॉट गो डीप इनटू इट, बट पूछते हैं सीए में कैसे करना है, क्या करना है, कितना खर्चा है, व्हाट इट इज, पगार कितना मिलता है, ये वो फलाना ठिकाना एंड ऑल दैट स्टफ. डिस्कस विद देम. ना आप स्टूडेंट हो, आपने स्टडी लोन लिया हुआ है, बट ऑब्वियसली प्रोडक्टिव में आएगा वो. नॉन प्रोडक्टिव हो ही नहीं सकता है क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो. आपको डिग्री मिलेगा, डिग्री मिलेगा तो आपको जॉब मिलेगा, आपको जॉब मिलेगा तो आप पैसा कमाओगे, आप पैसा कमाओगे तो आपका तो लाइफ चेंज हो जाएगा. वीडो लाइफ चेंज हो जाएगा. नाउ वी गो विद सेकंड पार्ट. Now we go with second. अभी एक फार्मिंग में प्रोडक्टिव सोर्स क्या है, सीड्स लेना, फर्टिलाइजर्स लेना, इक्विपमेंट्स लेना, ट्रैक्टर लेना, ट्यूब वेल करना, ट्यूब वेल, बोरवेल अगर तुमको समझता रहेगा, ट्यूब वेल, बोरवेल बनाना, वेयर हाउस कंस्ट्रक्ट करना, ये सब फार्मर के लिए बहुत बेहद जरूरी है. लैंड का मतलब टू डू अ मेगा वर्क ऑन योर लैंड. कैसा होता है, जमीन का जो ऊपरी 3.5 इंच का हिस्सा जो होता है ना, 3-3.5 इंच का हिस्सा, वो बहुत ह्यूमिस होना चाहिए. वो अगर ह्यूमिस रहेगा ना तो तुम्हारा जो प्रोडक्टिविटी है ना वो सुपर डुपर रहेगा, कड़क रहेगा, कड़क एकदम कड़क रहेगा. और जब कैसा होता है, बार बार यूज करने से उसका प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है. कॉमन सेंस है भाई.
तो फिर कैसा होता है, उस जमीन को है ना पूरा ऐसा सॉइल को ओवरटर्न करना पड़ता है। ओवरटर्न करने के लिए यू हैव टू डिग द सॉइल नॉट लेस देन, आई एम टेलिंग यू, नॉट लेस देन 20 to 24 feet। आई एम 6 feet, 4 गुना मेरा हाइट हो गया। और 15 से 20 फीट तो आपको अंदर घुसाने का, वो पूरा इंस्ट्रूमेंट अंदर जाना चाहिए, अंदर से उखाड़ के जमीन को पलटी मार डालेगा, ऊपर का जमीन नीचे चलेगा, नीचे का जमीन ऊपर आ जाएगा। फिर उसके ऊपर थम्पिंग किया जाता है, एक स्पेशल इक्विपमेंट आता है, ट्रैक्टर जैसा बड़ा रहता है, थम्पिंग। उल्टा करेगा तो नीचे का जमीन हार्ड रहता है, प्रेशर गिरने की वजह से, तो लूज रहेगा, नहीं तो उसके अंदर तुम टिलिंग कर नहीं सकते, सोइंग कर नहीं सकते हो। तो देर आर वेरियस मशीनरी यू गेट विच थम्प द सॉइल, मारेंगे उसको धड़ाम धड़ाम धड़ाम, वो सॉइल टूटते जाएगा। देन यू हैव टू स्प्रिंकल वाटर, यू डोंट हैव वाटर इट, you have to sprinkle water, then you have to make it little bit, let it rest, then you have to put water, then again you have to scratch it, then again you have to till it, then again you have to leave it, then you can sow, then you will again get a high yield। बहुत मगजमारी है यार, कौन से धंधे में मगजमारी नहीं? तुमको लगता है टीचिंग इजी है? आओ प्लीज, आई एम सिटिंग बैक, यू कम ओवर हियर, आप पढ़ाओ, मैं सुनता हूं। आप आइए, मैं सुनता हूं, मैं बोलता हूं आपको। भाई साहब 28 साल हुआ, मैंने 28 साल पहले भी जिसको पढ़ाया रहेगा उसको खाली मेरा नाम बोलो, अभी भी कांपेगा, 4 बच्चे का बाप रहेगा आज की डेट में वो। लेकिन आज मैं वो सब चीजें हैं ना जिससे मिस्टेक्स होती है, उससे हमने ऊपर आ चुका है। आई नेवर एवर ambition to come in your good books, I don't care to come in your good books। प्यार से 2-4 जन से बात कर रहे, इसका मतलब नहीं हम बायस टुवर्ड्स देम। एब्सेंट रह के दिखाओ बेटा, ताकत है तो रह के तो दिखाओ। अरे मेरे को ये माइक का जरूर नहीं है, ऐसे ही चिल्लाएगा तो कांपने लगोगे तुम। अब इतना अगर दहशत फैला के रखा तो कौन किस बच्चे के गुड बुक्स में रहेगा? आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। तुमने मुझे गुड मॉर्निंग सर बोलने के, थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग सर, आई डोंट केयर। रिजल्ट आना चाहिए भाई, पैसा क्यों खर्चा किया है? रिजल्ट लाने के लिए, नॉलेज के लिए पैसा खर्चा किया है। नॉलेज में कुछ डिफिशियंसी रह गया, यू कैन टेल मी। डिसिप्लिन में डिफिशियंसी, यू कैन टेल मी। बड़ा दिन है, दिमाग सटकेगा। आ तो गया, मेरे को देखा ना तुम लोग ने, 20 मिनट पहले आ गया था ना नीचे, किसी के साथ फोन जब चालू था। हाँ तो मैं 20 मिनट पहले गया हूं, तो भी मैं क्यों 3 मिनट लेट अंदर घुसा? भाई मुझे मालूम है बड़े दिन है, कुछ बच्चे लोग को आदत रहता है लेट आने का, फिर बड़े दिन में डांटने का, आई डोंट लाइक इट। तो तुम्हारी वजह से मैं 3 मिनट लेट आया अंदर, इसके ऊपर मैं डिसिप्लिन से खिलवाड़ नहीं करते बॉस। गेट आउट इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड देन। तो तुमको सब कौन सा धंधा सिंपल है बोल? नीचे रेगड़ी पे वड़ा पाव लगा था, उसका बिजनेस तुमको सिंपल लगता है? तुम इज्जत से काम करता रहेगा, तुमसे कोई जेलस रहेगा, तुम्हारे वड़ा पाव के आटे में डाल देगा कोई पाउडर पीडर, जिसने भी कहा सब बीमार, गया दूसरे दिन तुम पे केस। नहीं होता ऐसा। कौन सा धंधा सिंपल है बेटा? नीचे वड़ा पाव का रेगड़ी लगाओ, बीएमसी वाला आएगा। अब वो नया नया, आपको मालूम नहीं कौन से साहब को कितना पैसा खिलाने का, अपना ही किसी का नहीं उठेगा, अपना रेगड़ी उठा के चला जाएगा वो। तुमको लगता है वो सिंपल है? रिक्शा चलाना सिंपल है? थाना स्टेशन से मारो सिडको के रास्ते पे रिक्शा जाओ, कासर वड़ावली, वड़ावली 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 वाले खाली मुस्लिम्स हैं, हिंदू रिक्शे वाले को घुसने जा, खड़ा रहे, शेर रिक्शा में खड़ा रहे, तू जा। तू रिक्शा में जाएगा, 10 रिक्शा वाले कट मारेंगे तेरे को, तेरा एक्सीडेंट करवा देंगे वो लोग, मारेंगे पीटेंगे तेरे को। रिक्शा का धंधा इजी है क्या? तुमको क्या रिक्शा तो चलाते है क्या, पार्किंग तो रास्ते पे करने का रिक्शा चला है? रिक्शा का धंधा इजी है? वड़ा पाव का धंधा इजी है? टीचिंग इजी? उसी तरह से फार्मिंग भी इजी नहीं है। तुमको क्या लगता है ऐसा उठा के सीड्स फेंकेगा और ग्रो होएगा जमीन, उसमें वेजिटेबल्स ग्रो होएगा? आर यू मैड और व्हाट? You know the quantum of amount, the quantum of the amount of hard work a farmer puts into behind his land.
और उसमें से बारिश कभी होती है, आज तक बिना मौसम के। परसों रात को बुलशिट बारिश था। मैंने पहली बार देखा है लाइटनिंग में रेड स्काई। पहली बार मैंने रेड स्काई देखा था। बोल, रेड स्काई इन लाइटनिंग, ब्लडी हेल। किस टाइप का लाइटनिंग रहेगा मुझे तो वो भी समझ में नहीं आता है। आई हैव टू लर्न ऑन व्हाई रेड स्काई। पढ़ा था ज्योग्राफी, लेकिन नहीं क्लिक हो रहा है मेरे को। ऐसा मैंने उस कलर का तो मैंने लाइटनिंग देखा ही नहीं मैंने अभी तक 48 ईयर्स की एज में। कभी टमाटर 100 रुपया किलो, 110 रुपया किलो, तो कभी कांदा 100 रुपया किलो। तुमको क्या फार्मर का लाइफ सिंपल रख रहा है बच्चे लोग? तो ये सब प्रोडक्टिव पर्पसेस हैं। आपको कितने सारे प्रोडक्टिव पर्पस मैंने सिखाया, याद है सबको अभी? हेलो मदर मैरी, हाय। मदर मैरी इज नॉट हैप्पी। ब्लेस मी, हाय। She blessed me. Blessing is needed in life. Nothing else is needed. हाँ? मेरे भोलेनाथ कहते हैं, भूख लगी उतना खाना, तन ढके उतना कपड़ा, और चैन से सो जाओ उतना छत। इसके अलावा बाकी सब इच्छाएं हैं। जरूरत सिर्फ यही है। My Lord Shiva says that there are only three things that a person should focus on: enough clothes to cover your body, enough food to fill your stomach. ठूसने का नहीं। हम लोग गुजराती लोग हैं ना, समझ गए? अंडरस्टैंड? एंड सोने के लिए नॉर्मल छत होना जरूरी, बस हो गया। बाकी सब इच्छाएं हैं, और इच्छाएं पूरी होंगी उसका गारंटी कोई नहीं देते। इंटरेस्टिंग। दशहरा अगेन, टुडे दशहरा स्पेशल लेक्चर। ओके, चलते हैं पुनः आगे। अनप्रोडक्टिव सोर्स, अब इसको देख लो तुम। ये करता रहता है ना, आपको तो मालूम है ना, ये करते हैं रोज। क्या खेती? आप लोग भूल गए? ये 4 बजे उठता है, खुद नहीं नहाता है, खुद नहीं नहाता है, ये तो बैलों को नहलाता है। भूल गए? सीखने मिलता है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिकल सीखा है मैंने, एग्रीकल्चर प्रैक्टिकल। माय गॉड, अनप्रोडक्टिव पर्पस। अभी ऐसे जो फार्मर्स हैं बेचारे, कैसा है, 4th में 4 बार फेल, 5th में 5 बार फेल, तब तक तो एक्सपर्ट इन एग्रीकल्चर। एंड वंस इन एग्रीकल्चर, सो दे गेट टायर्ड लाइक अ बुल। एंड वंस दे गेट टायर्ड, यू नो व्हाट हैपेंस? कितने बेटा? 6 5 कितने? Oh, he says 7. Okay, that's good. That's good. Keep it up. Keep it up. I'm proud of you. I'm proud of you. Come on, Dheeraj. Come on. 7 kids वा। अभी 7वें बच्चे का मुंडन है। मुंडन मालूम है? टक्कू मुंडू टाऊं टाऊं, अर्धी रोटी खाऊं खाऊंगा। अपने बोला टक्कू मुंडू टाऊं टाऊं। अब मुंडन में कैसे करे? पैसा है नहीं, इसको पूरे गांव को खाना खिलाने का है। देखो सब लोग गिफ्ट लेके आए हैं। ये 200 ग्राम कांदा लेके ये गिफ्ट दे ले। इससे क्या उम्मीद करेगा? 200 ग्राम कांदा। कुरला वाली कुरला से को ले गया ये मिठाई, या 50 रुपए किलो। मिठाई रहेगा 50 रुपए। ठीक, कहां से निकालेगा पैसा? गांव को देखो, अभी जैसे पेट घुमा रहे, हाथ घुमा रहे, देखो भूख लगी है ना बेटा, देखो हाँ बोल रहे हैं। ये भिवंडी से तेरे बच्चे की मुंडन में खाना खाएगा कि नहीं खाएगा? देखो खाएगा। इसको खाना ज्यादा जाए इसके लिए शॉर्ट्स पहन गया है, सो दैट ही कैन ईट मोर, है ना? यू अंडरस्टैंड? अब नहीं है, ये अनप्रोडक्टिव पर्पस हो गया। देखो ये और एक खेडूत है, देखो। अरे हेतकरी म्हणतात ना तुम्ही लोक मराठीमध्ये? शेतकरी, हेतकरी क्या? हेतकरी क्या? शेतकरी होता है वो, शेतकरी। ये देखो, ये बोल रहे इसकी सेकेंड वाइफ मर गई, देखो। तो बेटा रो क्यों रहा है? बोलता आज तो अभी वो वाइफ मर गई, उसके पीछे श्राद्ध करेगा ये, फिर गांव को खाना खिलाने का, फिर पैसा नहीं है।
अभी इसको किसी ने बोला है, बोलते तेरा तीसरा शादी करने का है। हाँ, तेरा तीसरा शादी करने, एक काम कर, यहाँ से चला जा शिरडी, शिरडी में साईं बाबा के पैर छू, वहां से चला जा त्र्यंबकेश्वर तो भोलेनाथ के पैर छू, वहां से चला जा डायरेक्ट केदारनाथ। यहां तूने केदारनाथ का दर्शन किया और यहां तू रिटर्न आ गांव में, तेरा शादी फिक्स हो गया रहेगा। हाँ, लेकिन अकेला नहीं जा सकता है, तेरे को तेरे फैमिली मेंबर्स में से 21 जन को लेके जाना पड़ेगा। अब ये भाई साहब किधर गांव में रहता रहेगा, बारामती फारामती ठारामती में, वहां से पहले जाएगा शिरडी साईं बाबा, वहां से जाएगा शिरडी से त्र्यंबकेश्वर, उधर से केदारनाथ, लग गई इसकी तो 1.5-2 लाख रुपए की वाट। ये सब क्या है? अनप्रोडक्टिव। यू वांट टू गो टू अ रिलीजियस पिलग्रिमेज, यू वांट टू डू सम रिचुअल लाइक मुंडन, लाइक श्राद्ध, लाइक समथिंग, होता रहता है। इसको देखो, शादी है, अरे इसकी नहीं, क्या बेबी तू भी यार, ये बच्चों की शादी है। हाँ हाँ, फिक्स कर दिया इसने, यस, इसका गांव खाना खाएगा, लड़के वालों का गांव खाना खाएगा, फिर इसका गांव खाना खाएगा, फिर लड़की वालों का गांव खा, मतलब एक लड़की की शादी, लड़के की शादी है। शादी में बोले गांव को तो खाना खिलाऊंगा, अबे तू तेरा खुद खाना खाना भाई, खुद का टोरा लेके बैठा होता है, खाना खाऊंगा खाना खाऊंगा खाना खाऊंगा करता रहता है। अभी क्या गांव को कहां से खिलाए खाना? का हमारे पास खेतवा है ना, बेच देंगे हमारा खेतवा। अरे का खेतवा बेच बे, हाँ काहे काहे, बिटवा की शादी है, बिटिया की शादी है, हमको पैसा कन्हौ देगा, जमीन बेच देंगे, गिरवी रख देंगे। इसको रखेगा जमीन गिरवी? वो है ना, वो जो डी पहन के सेठवा आता है, डी पहन के ये सब कौन से पर्पस हो गए? अब प्रोडक्टिव पर्पस पे हो गया। अभी चलेंगे टेन्योर पे। नॉ टेन्योर पे शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। बोलो। शॉर्ट टर्म में सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये सब शॉर्ट टर्म में आएगा। इज इट क्लियर? शॉर्ट टर्म में क्या आएगा? मिड टर्म, मिड टर्म में तुमको कोई ऐसा छोटा मोटा मतलब इक्विपमेंट लेना हो, बहुत महंगा नहीं, छोटा ट्रैक्टर लेना हो, 3.5 लाख का आ जाता है, 4 पंप करवाना हो, 75,000 तक खर्चा चला जाता है, 60 से 75,000 तक अगर निकला। वो लोग 2 बार ड्रिल करेंगे, वापस आपको ड्रिल करना, देन 33,000 बढ़ता जाता है वो। इट्स वेरी डेंजरस जॉब टू गेट अ बोरवेल डग, यू नो, बुलशिट इट इज। तो ये सब मिड टर्म में आएगा। एंड लॉन्ग टर्म में कोई बड़ा काम करना है आपको जमीन का, जैसे मैंने आपको बताया था, वो जो जमीन को लाइक यू हैव टू इन्वर्ट द सॉइल, एरिएट द सॉइल, you want to construct a watch tower, or not a watch tower, a tower where you can store water. Very costly, very costly. Then you want harvesters to be employed, polishers to be kept at your place. That requires heavy investments. That is all long term. You want to construct a farmhouse so that you can store your grain with yourself safely. फिर तुम फार्म हाउस बनाएगा तो तुम्हारा स्टोरेज रूम रहेगा, तो उसको तुमको एवरी ईयर पेस्टिसाइड करना पड़ेगा, मतलब वो पेस्ट कंट्रोल कहते हैं हम लोग। बहुत कॉस्टली होता है। घर पे काकरच मारने का कितना कॉस्टली है? तो पूछो पापा को पेस्टिसाइड का कितना पैसा देते हैं। और जितना बड़ा टावर उतना ज्यादा कॉकरोच होती है। क्या झूठ बोल रहे हैं, सच है। बार बार से निकल के जाते हैं वो कॉकरोच भी, इतने शाणे होते हैं ना, 1.5 शाणे होते हैं ना। वो अपन जब लगाते हैं ना दवाई, वो लोग सब बेसिन के पाइप के उधर घुस जाते हैं, जिधर अपन डालते ही नहीं है, उधर मरवाओ, उधर। 13 सर के बाद तुमको थैले मिलते हैं कॉटन का, वो कॉटन के थैले के अंदर है ना भीमसेन कपूर डालो, भीमसेन कपूर डाल के तुम्हारा जो बेसिन का पाइप है उसके उधर उसको बांधो, और कपूर को वो जाली होते है उसके नीचे रखो, उसके ऊपर जाली फिट करो, फिर देखो तुम कॉकरोचेस आएंगी ही नहीं 2 महीने के बाद।
हाँ, हम एक्सटीरियर इधर 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 लगाएंगे, इधर तो नहीं आएगा, इधर तुमको दिखेगा नहीं, वो छुपे हुए हैं वो लोग, और जिधर वो छुपे हुए उधर वो लोग का प्रोडक्शन जोरदार चलता रहता है, हमारा रिप्रोडक्शन, सॉरी। ये सारी चीजें इतना महंगा है, और आजकल तो सब क्या वो चोचलेपन है। पेस्टिसाइड भी कैसा चाहिए? हर्बल। अरे पेस्टिसाइड तो पेस्टिसाइड है ना भैया, हर्बल तो क्या खा के वो लोग चला जाएगा सैर करने के लिए आक्रोच लोग? हाँ, पेस्टिसाइड हर्बल चाहिए। अमेजोन पे देखो गौमूत्र तो लिखा रहता है, गौमूत्र ऑर्गेनिक। अरे मूत्र तो ऑर्गेनिक ही होता है भाई, उसको ऑर्गेनिक ही बोलते हैं। ऑर्गेनिक गौमूत्र क्या होता है भाई? मेरे को तो पतंजलि वाले पे केस करना पड़ेगा। इतने वैरायटी ऑफ केक्स मिलते हैं, मतलब काउडंग केक्स। ओ वाओ, ध्रुव ऐसे नहीं करते, हम क्या कर रहा है? काउडंग केक में लिखा हो रहा था ऑर्गेनिक ना, अरे इट इज ऑर्गेनिक ओनली भाई। हाउ कैन काउडंग बी ऑर्गेनिक? मीन्स हाउ कैन यू गेट ऑर्गेनिक काउडंग? इट्स सो कंफ्यूजिंग यार। These are all misleading advertisements, children. Misleading advertisements. चेक कर लो फटाफट फटाफट, देखो ये रहा 10 ईयर पर्पस, बरोबर है, तीनों करवा दिया, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। अच्छा तुमको ये पीरियड नहीं पता, पीरियड बता देता हूँ। शॉर्ट टर्म आएगा लेस देन 2 years, बोलो। दोनों बच्चे नाराज हैं, जीसस क्राइस्ट है तो बोले नाराज है यार, रॉन्ग है। Dasera, then too, I take Jesus Christ's name, bhai. I am from Saint Pius. I visited church more than you all do. I can guarantee you that. अभी नहीं जाते भी नहीं है, स्कूल में जाने नहीं देते, गंदा स्कूल हो गया मेरा। एक स्टूडेंट को अंदर घुसने नहीं देते, नहीं देते। हाँ, इधर देखना भाई, शॉर्ट टर्म पीरियड अप टू और 2 years के नीचे कितना पीरियड वो डोंट नो। 7 दिन का रहेगा, 15 दिन का रहेगा, 1 महीने का रहेगा, 3 महीने का रहेगा, 6 महीने का रहेगा। आई नॉट नो यू, देन क्वेश्चन मार्क वाई फेस ऑन यू। हाँ, इसको कोई भाषा समझ में नहीं आती। मैं हिंदी बोलता हूँ तो भी इसका चेहरा ब्लँक रहता है, मी मराठीमध्ये शिकवतो तरी याचा तोंड थोबडं यांचं याचं एकदम ब्लँक असतं। मी तुटली पुटली अंग्रेजी यूज करतो, मीन्स आय प्रॉपर इंग्लिश यूज नॉट टू देन फेस ब्लँक हिज। I understand not. Which bhasha talk I to you? Sorry. Short term credit period is mid term 2 से ज्यादा 5 से कम, 2 से ज्यादा 2 से ज्यादा 2 से ज्यादा, लॉन्ग टर्म 5 से, लॉन्ग टर्म 5 से, लॉन्ग टर्म 5 से, सब कुछ खा दिया, सब कुछ खा दिया, सब कुछ खा दिया। अरे क्या खा दिया? कहाँ लिखा है? सिखाया है यार। क्लासिकल तू भी बेटा बिगड़ गया, लिखा दिया बोल दिया आपने यार। यू ऑल्सो। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, क्लासिकल भी ऐसा हो गया। राम 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 राम, सीखा है बेटा, लिखा है किधर? आप लिखा है बोल रहे हो। Why laughing, kids? Why laughing? Let us continue. Hi Dhruv. पर्पस भी करवा दिया, प्रोडक्टिव, ट्रैक्टर, लैंड, सीज, अनप्रोडक्टिव, लोन
learn for Barbadi, learn for religious ceremonies, and we go on to the last part of the chapter now. मैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस करवा चुका हूँ. लैंडलॉर्ड्स वगैरह करवा ना, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% पर एनम, ये सब करवाया. नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में दो जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं कभी नहीं भी कर सकते हैं, जैसे कि हो गए जीजा जी, भाई बहन, साला साली, सास ससुर. In non-institutional sources, you also have certain people those can help you. When I was fighting for my life in Highland Hospital, Kolshet Road, after changing 3 hospitals, I was admitted in Thane. I even could not be cured in the most famous Lilavati Hospital. Hope was too less. They were transferring me in an ambulance thinking I would die in a span of 24 to 36 hours. But I was very adamant. I don't know what, that flame kept on burning inside me, and I myself went to Island Hospital, and I just filled the form. I remember I signed it and I passed into coma. For next 3, I was in coma. It was just 4 years before today. I never knew what happened and what not, but I kept into loop my family doctor. His name is Shashank Joshi. It's been recorded. People can hear this lecture. You can trust that fellow. He's a bloody gutsy guy, you know. So he had a talk with the staff of that hospital, and they said, like reference बोलते हैं ना हम लोग, ये मेरा patient है, family doctor हूँ इसका मैं, ले लो. And I had told you the story. They removed my tooth from here. पाइप डालने की कोशिश किया रहेगा. वेंटिलेटर पे था मैं, इधर तक नली था, मुझे अभी भी दर्द है इधर. I can feel that. तो सब डाला बिला. रोज का कुछ ज़्यादा बिल नहीं था, रोज का 80,000 रुपये का बिल था मेरा. मैं तो कोमा में, पासवर्ड मेरी खोपड़ी में, मोबाइल मेरी जेब में, बीबी घर, मतलब बीबी और एक हॉस्पिटल में, मम्मी मेरे को पता नहीं, मम्मी मेरे ही हॉस्पिटल में 2 बेड के बाजू में पड़ी हुई है, भाई एक हॉस्पिटल में, चाची दूसरे हॉस्पिटल में, चाचा बदलापुर में फंस गया है. करने का क्या? So they said we will stop. They called, फॉर्म भरा था तो मुझे वाइफ का नंबर देता ना, देना पड़ता किसका नंबर,
I told my wife, पैसे कोई है नहीं इनका, आप लोग कोई इधर आ नहीं रहे हो, आप भी एडमिट हो, हमको ऊपर से बोला गया है कि डिपॉजिट वगैरह नहीं आएगा तो इलाज रोक देने का। आप एक काम करो, सुबह आओ, हम बॉडी बैग में रखेंगे, इसको लेके जाओ। दिस वाज द वर्ड्स, आई एम नॉट जोकिंग। माय वाइफ कॉल्ड द फैमिली डॉक्टर एंड माय वाइफ कॉल्ड माय ब्रदर इन लॉ, मेरी बड़ी दीदी के हस्बैंड। He transferred 10 lakh rupees. 10 lakh. Can you imagine? Now these were not formal sources, right? Not institutional sources. He is my brother-in-law. Certain times your family members help you. But I know one of my cousins, उसने उसके मामा से, मामा समझते हैं? दशहरा का बॉम्ब नंबर 3 आज का। मामा कौन होते बताओ? Omega? You think I'm a fool over here? We'll ask you this question. These are mother's brother, bloody idiots. मामा वो होता है जो आपको आपकी माँ के एब्सेंस में 2 माँ का प्यार दे, इसके लिए उसको माँ माँ कहते हैं। सग्गा मामा तो हेल्प करना चाहिए ना, सग्गा मामा। मेरे कजिन के सग्गे मामा ने उसके पास से चक्रवर्ती ब्याज लिया। यू नो व्हाट इज चक्रवर्ती ब्याज? नाही माहित, ऐकलं नाहीये कधी? व्याजवरती व्याज, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। इंग्लिश में बोलूं, कंपाउंड इंटरेस्ट। नाउ सी, you get fooled this way by your relatives too. You're understanding? But some will help you. My brother-in-law, a bloody gem of a person. Gem. Gem, I'm telling you. I was on bed, lying on bed, you won't believe, straight. ना मैं ये करवट ले सकता था, ना मैं यूं करवट ले सकता था, ना मैं उठ सकता था, ना मैं टॉयलेट जा सकता था। और मेरे को बैठे बैठे मतलब मैं फ्रस्ट्रेट में, डिप्रेशन में चला जाऊंगा। मुझे कुछ काम चाहिए, कैनवा का सब्सक्रिप्शन कोई मेरे पे करे। मेरे जीजू ने बोला मैं पैसा पे करता हूँ। यार तो क्या 500 रुपये महीने का है ना? हाँ चल एक काम कर, 6,000 रुपये मैं डाल देता हूँ, तू टेंशन मत ले। मेरा कंप्यूटर खराब, मैं गिरा दिया, टूट गया लैपटॉप। अब मेरे पास लैपटॉप नहीं है। My brother-in-law gifted me a laptop, Hewlett Packard 11th generation, Windows free. Then I could stand up on my feet again. You require somebody to catch your finger. But all will help you, ये भी जरूरी नहीं है। इधर तो भाई भाई में जंग हो जाती है प्रॉपर्टी के लिए, होती है कि नहीं बेटा? आप लोग में से भी किसी के घर में हुआ भी रहेगा ऐसा, प्रॉपर्टी के लिए झगड़े होते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। तो ये नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में कौन आते हैं? दोस्त, सगे, संबंधी, स्पेशली इन लॉज, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मामा, मामी, मम्मी, पप्पा, चाचा, चाची, ताया, ताई, इन सब से तुम पैसा मांगेगा ना। रास्ते पे कोई भी चलता रहो, बोले एक्सक्यूज मी पैसे देना जरा, 50,000 देना यार, दे देते बाबा, दे दे रास्ते पे। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। अभी एक प्रश्न पूछूंगा, एक प्रश्न पूछूंगा आपसे। अरे प्रश्न पूछने तो फिर वापस एक स्टोरी बताने का यार, दशहरा है। ए भाई साहब, रिको ही पढ़ा रहे, वरना आज मालूम पड़े घर पे जाते थे, केपी बाबा की जय, बोलो एक साथ, केपी बाबा की जय। ए लाफा मारूंगा मैं। Kids always look beautiful when they laugh, you know. Beautiful. Fine, we are so lucky. God has made me so lucky I'm in this profession. I can see kids always blossoming in front of me. All kids are blossoming stage पे रहते हो आप लोग। अपना अपना सोच है, तरीका होता है सब। God bless all, right? किसी के बारे में बुरा सोचने का नहीं। God bless everybody. God bless you. God bless me. Let him start with me this time. कलयुग है, प्रेयर चेंज हो जाते हैं, प्रेयर चेंज हो जाते हैं।
बच्चे बोलते हैं स्ट्रेस में, क्या स्ट्रेस है? तुम लोग ज़रा स्कूल में बुक बैग लेके गए तो उसका भी वजन होता है, 3.5 किलो के ऊपर रहेगा तो टीचर की बैंड बजा देते। क्या स्ट्रेस है क्या तुमको? हम लोग के जैसे स्कूल गए हो तुम कभी? अरे हम लोग तो स्कूल से आते थे तो हमारे शोल्डर्स पे निशान आ जाते थे, पट्टों का निशान। आजकल बच्चों को डांट नहीं सकते, डांटेंगे तो मम्मी पापा दादा दादी वॉचमैन सब आ जाते हैं। और हम लोग, टीचर ने मारा रहेगा, हमारा गलती, पेरेंट्स को कमरे काका, जॉइंट में रहते ना, काका मेन थे, काका टीचर ने मारा, मेरा कोई गलती नहीं था, 60 सूट 2 बजा दिया। मैंने ये क्या था? इन स्टेट ऑफ शॉक, मुझे क्यों मारा? ओह तू कौन है? हाँ, भगवान का अवतार है क्या? तू गलती नहीं करे? अरे बोले चले गधे, तो भगवान इंद्र भी करता, देवता भी करता, तू कौन से खेत की मूली है? तेरी गलती रहेगी, इसके लिए तेरे को मार पड़ी है। अरे तुम बाजू वाला कर रहा था, मैंने कुछ नहीं किया था। फिर और एक आया, चुप, मारा ना, मारने देने का कोई वादा नहीं, टीचर ने मारा है ना, ब्लेसिंग समझने का। तब जाके हम लोग सीखे हैं कुछ। कल बच्चों को ट्रेनिंग नहीं है ना बेटा, और बच्चे क्या होता है, हाँ वी आर इन स्ट्रेस। बच्चा दिन में 2 घंटा इंस्टाग्राम पे रहता है, 1 घंटा व्हाट्सएप पे रहता है, आधा घंटा दोस्तों के साथ नीचे मस्ती करता रहता है। उसको काय का स्ट्रेस है? तुम स्ट्रेस में तो हम जिए हैं बेटा। एक आवाज आवे ना, एक मम्मी का, मैंने बोला तू तू नमक का थैली लेके आता है कि नहीं? मम्मी बैटिंग चालू है, ऊपर से बाल्टी पानी पूरा नीचे, अभी खेल। अरे मम्मी सबका बिगाड़ दिया यार, नमक का थैली लेके आता है कि नहीं? हम लोग को बोलेगा तो ऐसा, दशहरा चलो चलो बे, चलो चलो तुम्हारे मारे, चलो चलो मंदिर चलो। वॉट डैडी, पकता है पापा, लाइन रहता है, चप्पल भी चोरी हो जाता है। आजकल ये चेंज हो, और दी ऑल आर इन स्ट्रेस। बोलो, जोरदार स्ट्रेस है तुम लोग का। जोरदार स्ट्रेस है। हम पैदल पैदल मरते थे। हाँ, 1 रुपये बस का भाड़ा था मेरे टाइम पे, वो भी 8 आना ही मिलता था, पॉकेट मनी 20 पैसा मिलता था, 25 पैसा। एक पेप्सी चूसा तो वड़ा पाव खाने नहीं मिलेगा, वड़ा पाव खाया तो पेप्सी नहीं मिलेगा, साला कंफ्यूजन। 2.25 रुपये का मिसल था, उसमें भी भूख लगती थी, मिसल पाव को खुशबू लेके चले जाते थे। 3 दिन पैसा बचा तो मिसल पाव मिलेगा। अच्छा, 2 रुपये मम्मी देती थी रिक्शा का, 1 रुपया 80 पैसा रिक्शा का होता था, कभी कभी 20 पैसा साइड पे, 8 आना पॉकेट मनी, हुआ 70 पैसा, 7 3 21, 2 रुपये 10 पैसा, 10 15 पैसे का जुगाड़ किधर भी कर लेते थे हम लोग। श्री राम होटल, 3 पैसे के नीचे, 2.25 रुपये में मिसल पाव, एक मिसल 2 पाव, 2.25 रुपये, 2 रुपये 25 पैसे, when I was a kid। इमेजिन तो करो। चलो ठीक है, तो नॉन इंस्टीट्यूशनल पूरा सिखा दिया, अब एक क्वेश्चन पूछेगा फटाफट तुमको। स्टैंड अप माय डियर चाइल्ड, वरी लेस स्माइल मोर। वेरी गुड मैसेज यू आर गिविंग। You give me answer, you will smile. You will not give me answer, you will worry. And when I put worry, you hurry. Where do you hurry? Out of the door. जिस लिख के दे बच्चे, देखो टी शर्ट, वाह, ये देखो, डोंट स्टॉप स्लीपिंग, देखो देखो, you want to sleep in my legs, उतार टी शर्ट उतार। The reason people is to call me, you know what? Don't know, na? Wicked cable, you know. Wicked cable. तू एंक है, कौन है? एंक है, कौन है? अरे इसको बैंक का मतलब मालूम नहीं है, आस्किंग मी बैंक का मतलब। बच्चे लोग क्या पूछ रहा हूं मैं उसको, ये बोलते मतलब, इसमें मतलब क्या समझाऊं अभी मैं?
इंटेलिजेंट पीपल ऑलवेज फाइंड अ वे। हाँ, बैंक है, आपको आपके पास 10 करोड़ रुपए है। इज डांसिंग, सिट डाउन, सिट डाउन। बैठ गया ये बैठ गया। अब इसको क्या करने का मुझे बताओ भाई साहब, खतरनाक हो। समीक्षा, यू नेवर टोल्ड मी यू आर सच टाइप ऑफ फ्रेंड्स चाइल्ड। आईटी में साथ में हो, ऐसे ऐसे पागलों के साथ तुम आईटी का पढ़ाई करती हो बेटा। बच गए। देन व्हाट, कितने करोड़ हैं? थोड़ा कम, चेंज हो जाएगा देना प्लीज। 10 करोड़ है। एग्रीकल्चरर को तो लोन देगा, 2 व्हीलर वालों को देगा, 4 व्हीलर वालों को देगा, घर वालों को देगा कि एजुकेशन वालों को देगा? एज अ बैंक व्हाट डिसीजन विल यू टेक? यू आर दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑल्सो, तू ही है वो बैंक में, क्या करेगा? इसके अंदर मायावती की आत्मा घुसी पड़ी है। क्या बात करते हैं, वाह 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 वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन, वाह वाह वाह। We need people like you. सबसे प्रभु, सेम क्वेश्चन। इसका कोई उसने बोला यस बेबी। Why? शाबाश बेटा, शाबाश। I will keep you as my personal secretary if I have to. प्रभु, सबसे ज्यादा डिफॉल्टर होते हैं एजुकेशन लोन में और हाउस लोन में। ये 2 व्हीलर लोन ऐसा ना आदत है भैया, तो भी कितने सारे बाउंस होते हैं। 2 व्हीलर लोन तुम एक बार ले लेगा। अभी मैं इधर ये डुगडुगी में आता हूं, तो मेरे को बोलो रोज तुम ट्रैवल करो बस में, ट्रेन में। लोकल ट्रेन में जाने को मेरे को डर लगता है, मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर हो जाता है। हाँ हाँ, एक तो जाता ही नहीं है, जाएगा तो बोले थाना से जाएगा। अरे भाई मुलुंड में खड़ा है, घाटकों पर चला जा, नहीं भीड़ रहेगा। थाना जाऊंगा, थाना लोकल पकड़ूंगा, उसमें साइड पे खड़ा रहने का जगह मिलेगा तो ही जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा। टेंशन वाला काम है यार। 2 व्हीलर एक बार ले ले, आदत हो जाती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है। उसका लोन छोटा भी रहता है, धड़ाधड़ 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 मिल जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट तो उतना ही मिल रहा है। भले तुम होम लोन में एक साथ 40-40 लाख रुपए लोन दे सकते हैं, 2 व्हीलर में तुम भले 1-1 लाख का लोन देगा, लेकिन वो 1 लाख का 40 कस्टमर तुमको ज्यादा पैसा देगा कंपेयर टू दैट 1 पर्सन इज गिविंग यू 40 लाख के ऊपर का इंटरेस्ट। गुड। लेकिन तुम भी एग्रीकल्चर को नहीं दोगी, आप भी एग्रीकल्चर को नहीं दोगे, आप भी एग्रीकल्चर को नहीं दोगे, तो फिर एग्रीकल्चर को कोई पैसा देगा नहीं, तो एग्रीकल्चर को वालों को लोन मिलेगा कैसे? तो उनका तो लाइफ में वो कौन सा सिस्टम चालू हो जाएगा? वापस मैंने बोला, आज से तेरी बीवी मेरी हो गई, आज से तेरी हो गई। शट अप ना, बरोबर के नहीं? यस और नो? सेट। 1982 में इसके लिए जुलाई के महीने में गवर्नमेंट ने अपने साथ पार्टनरशिप में आरबीआई के साथ हाथ मिलाया। किसके साथ हाथ मिलाया? आरबीआई तो मालूम है ना, रणवीर सिंह ऑफ इंडिया, वो आरएसआई होता है गधे। वो भी हाँ बोल रही है। इसको फाफड़ा जलेबी दो, इसको फाफड़ा जलेबी खिलाओ इसको, पागल को। रिजर्व बैंक ऑफ पार्टनरशिप ट्रल गवर्नमेंट। हाँ सेंट्रल ऐसे है, अटक गया बेटा, अटक गया। एंट्रल तो बोल ही रहा हूं ना बेटा मैं। कोविड के बाद अटक जाता है पहला वर्ड यार, क्या करेगा? समझा इतना?
एवरीबॉडी, इनिशियली दोनों ने 100 करोड़ का कैपिटल से स्टार्ट किया था. बैंक कॉल्ड एज बार्ड, फिर नाबार्ड है वो. व्हाट बार्ड. बच्चे लोग समझाओ ना इसको. बेबी प्लीज लिसन नॉट टू मी. नाबार्ड है वो. लेते हैं उसका बर्थडे को ने विश भी किया था ना इधर. कैडबरी अभी तक नहीं दिए. कैडबरी और केपी सर का ब्रेन काम ना करे. हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता. कमिंग सून. 6th चैप्टर में जितने भी बम फटेंगे, क्या नाम है इसका? मनोरंजन. हाँ, मनोरवेद पे बम फटेंगे. मदर मेरी. Mother Mary, yes. Mother Mary gives me a green signal. You are gone. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. This way. खत्म अभी तू खत्म. याद है ना मेरे को? एब्सेंट थे वो लोग के भी किस्से याद है मुझे. आप पर सुई पहुंचे उससे पहले जुर्माना भर दीजिए. सही के नहीं. फिर मेरा क्लासिकल तो एब्सेंट रहता ही नहीं, लेट आता है. एब्सेंट नहीं रहता है वो, लेट आता है. लेट तो लास्ट टाइम भी आया था 2 लेक्चर पहले भी. चलते हैं. क्या हंसता है क्या? बेटा बैठना सा जाना है. बेटा चक्कर मारने जाना है. जाके हो बेटा, आप थक गए हो. अरे जाइए यार. I used my favorite child as a bait, you know. पेट को क्या बोलते हैं हिंदी में? I do not know. I use my favorite child as a bait. बलि का बकरा. बेटा आप तो हंस लो. चैप्टर तो खत्म होने वाला है बेटा. इसके बाद ही 6th चैप्टर है ना बच्चों. कमिंग. बच्चों ने सून बोल दिया, आपको करना ही पड़ेगा. अब खत्म हो गई बात. याद दिलवा दिया ना क्या गलती किया भाई. ऐसा नहीं है, मैं पहले गलती याद करवाता हूं फिर कर्मों का हिसाब करता हूं. हर महादेव. हर कड़ाक. आइए. तो जुलाई का महीना था, 1982 का साल था. पार्टनरशिप थी सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में. इन्वेस्टमेंट था 100 करोड़. बैंक का नाम था नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. और बच्चे लोग आज की डेट में जैसे आईटी, जैसे तुतुजा, इन लोगों ने जैसे आंसर दिया है, लाफिंग आंसर दिया है. कोई भी जो बंदा है वो एग्रीकल्चर वालों को लोन देना चाहता नहीं है, तो नाबार्ड वाले ने कुछ रूल्स बनाए हैं जिसके हिसाब से हर बैंक को कंपलसरी अपना कुछ हिस्सा देना पड़ेगा. अब बात ऐसे करते हैं हम लोग कि ये धंधा बढ़ते चला गया एंड इट डिड गुड बिजनेस, वेरी गुड बिजनेस. तो 2017 के आसपास का नाबार्ड का जो कैपिटल था वो बन गया था 10,580 करोड़ रुपए. 10,580 करोड़ रुपए. और आरबीआई के का बहुत सारा काम बढ़ते गया. आपको तो पता है इंडिया इज ग्रोइंग वेरी फास्ट. एक हमेशा मैं गुड न्यूज देता हूँ, आज एक बैड न्यूज शेयर करता हूँ आपके साथ.
पिछले 2 साल में ये पहला साल था दशहरा जी, तो मतलब जदर नवरात्रि दशहरा इज अ डे व्हेन एवरीबडी वांट्स टू परचेज न्यू प्रॉपर्टी का कीज ऑन दैट डे। तो हम लोगों का आज 1.9% की गिरावट नोट की गई है। आई वॉज सेइंग दिस न्यूज अर्ली इन द मॉर्निंग एट 4:45, सो आई एम गिविंग यू लेटेस्ट न्यूज। 2 साल में पहली बार हिंदुस्तान में घरों की बिक्री 1.9% से गिर गई है। बट आरबीआई का तो आप स्कोप देख ही रहे हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट देख सकते हो, बिजनेस देख सकते हो, बैंकें देख सकते हो कितनी बढ़ गई हैं। तो फिर हमारी सरकार ने डिसाइड किया कि भाई आरबीआई तू तेरा काम कर यार, बिजनेस काम कर तू यार, ये एग्रीकल्चर हम देख लेंगे। तो पार्टनरशिप में से आरबीआई को कर दिया रिलीज। और अब जो ये 10,580 करोड़ का जो कैपिटल है ये इज 100% ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल, आपको याद है पक्का जो मैंने जो कुछ सिखाया अभी, तो फिर आपका जो नाबार्ड है वो पूरा खत्म कर दिया मैंने। मैं आपको रंटी दे सकता हूँ, रंटी। जुलाई का महीना 1942 का साल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई का पार्टनरशिप, एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। मैंने आपको ये भी बताया किस किस को लोन मिलेगा। स्मॉल, मैंने बोला धंधा करने वाले स्मॉल इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, विलेज इंडस्ट्रीज, 10,580 करोड़ है, ये भी मैंने आपको बताया 17-18 के एंड में है। एंड शेयर कैपिटल बिटवीन गवर्नमेंट एंड आरबीआई, नाबार्ड टुडे इज फुली ओन्ड बाय ओनली गवर्नमेंट ऑफ। आरबीआई को रिलीज कर दिया सो दैट आरबीआई कैन फोकस ऑन इट्स अदर कमिटमेंट्स। हो जाए? Stay with me. Anybody sleeping? एक दशहरा ब्लास्ट हो जाए वापस से, हो जाए। गुजराती कितने इधर? કેમ ખાઈએ આપણે જલેબી ગાંઠિયા? नॉन गुजुस को किसको पता है? समीक्षा। अच्छा, किसी को मालूम है? आज हो जाए, बहुत बड़ी बात है आज, जरूर खाओगे, गारंटी है। 50 तो 50 रुपए का लेके जो, भले एक जलेबी और इतने गांठियां घर के लिए आज आपको मालूम पड़ेगा। मैंने कितनी बार बोला, मैंने एक भी बार गांठिया जलेबी नहीं बोला। सुना है कभी ऐसे बोलते हुए गांठिया जलेबी देना? क्या बोलते हैं हम लोग? जलेबी गांठिया देना, यही बोलते हैं ना। प्रभु श्री राम आज के दिन लौटे थे, अपना वनवास खत्म कर कर अपनी धर्म पत्नी को रिस्पेक्ट के साथ वापस ला रहे थे, आए थे। उसके बाद दशहरे के बाद एक त्योहार का आयोजन, ना त्योहार नहीं, एक पार्टी आप बोलते हो, एक पार्टी सेलिब्रेशन का डिसीजन लिया गया अयोध्या में, सबको बुलाया। और वो रविवार था, मतलब इतवार जिसको आप बोलो, रविवार था। 4 दिन पहले प्रभु श्री राम के चेहरे से मानो लाली गायब हो चुकी थी। लाली चली जाना, इंसान मुरझा जाना, दुखी महसूस होना, नाराज महसूस होना। तो माता सीता तो आए, वो भी समझ गई, प्रभु बात क्या है, आप खुश नहीं हो? बोले मैं खुश हूं, डरो मत, डरो मत, होता है मिस्टेक, अच्छे बच्चों से मिस्टेक होता है, नो प्रॉब्लम, रिलैक्स। बोले मैं नाराज क्यों ना हूं, आप लोगों ने इतना बड़ा आयोजन किया है, उस आयोजन में एक बहुत बड़ी त्रुटि है, हिंदी में त्रुटि कहते हैं, एक बहुत बड़ी त्रुटि हो गई है। लक्ष्मण है, भैया त्रुटि हो ही नहीं सकती है, हमने एक एक को बुलाया है जो आपको जानता है, जिन्होंने हमें मदद की हो। राम बोले त्रुटि तो है। सीता माता समझ गई, लक्ष्मण भैया हनुमान को तो न्योता नहीं भेजा। लक्ष्मण तो वहीं ढस गया धड़ाम, बोले हनुमान के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं था, हनुमान नाराज हो जाएंगे तो? राम बोले वो नाराज होने वाले में से नहीं है, वो तो राम नाम की धुन में मग्न है।
अब देखो तुमने गलती की है, सुधारूंगा मैं जाऊंगा उसको न्योता देने के लिए। तो राम गोज टू हिज सेकेंड प्लेस ऑफ बर्थ वी कॉल, यहां पर जहां को आप बोलते हो अंजनी पर्वत, अपना ये क्या बोलते हैं इसको, नासिक वाला, त्र्यंबकेश्वर के पहले वाला। ही गोज देयर, ही इज लाइक Ram, you know, no? His statue is like meditation. Ram, Ram. The moment Ram is coming, na, he senses it, and he breaks his meditation. प्रभु आपको बिठाऊं किधर, ये तो जंगल है, करूं क्या? He closed his fist and bang a bloody rock, zot करके, the rock got flattened. फटाफट घास लिया, बेटा बोला प्रभु बैठिए, बोले बताइए आप क्यों मुझे बुला लेते, एक बार बोलते मैं आ जाता, मैं तो न्योता देने आऊं आपको। अरे प्रभु मेरे घर पे है न्योता देने, अब मैं प्रभु के लिए लाऊं क्या? एंड अनफॉर्चुनेटली समर पीक पे था, तो फल फ्रूट थे नहीं, तो मैं खाली फल फ्रूट प्रभु को कैसे खिलाऊं? देन ही अंडरस्टूड, बोले प्रभु को मिठाई बनाते हैं। बेसन का आटा उनको मिला, पता नहीं कहां से अरेंज, एंड ही मेड जलेबी, केसर डाल के मस्त एकदम जलेबी बना। राम बोले यार मैं भी तो तुझसे मिलने का इतना उतावला था, उत्सुक था, मैं तो खाली हाथ आ गया। हम जाते हैं मेहमान के घर पे खाली हाथ बेटा, कभी कुछ ना कुछ तो हैम्पर लेके जाते हैं ना हम लोग। अब मैं तेरे लिए कुछ बनाऊंगा। तो व्हाट डिड राम डू, वही जो घी था ना, बेसन का वही आटा, एंड ही व्हाट डिड डू यू नो, ही मेड गाठिया, उन्होंने रोल किया एंड देन अपने हाथों से ही स्मैश्ड इट एंड मेड इट लॉन्ग ना, वो तल दिया। अब राम बोले लिखा, हनुमान बोले ऐसे कैसे खा, आप खाओ, आप मेरे मेहमान हो, आप मेरे प्रभु हो, पहले आप खाओ। राम बोले तू मेरा भक्त है, मैं तेरे बिना मैं कुछ नहीं, पहले तू खाएगा। दोनों में झगड़ा चालू हो गया, करने का क्या? हनुमान भी रुद्रा होता रहे ना, शिव का होता रहे, बोले काम कर दोनों एक दूसरे को खिलाते हैं, ये मस्त बात है। दोनों मुख के समीप लेके आते हैं। हनुमान चांदपटी इंटेलिजेंट है ना, वो पटक से मुंह में घुसेड़ देते हैं। पहले किसने खाया? और वैसे भी पहले तो हमेशा प्रभु ही खाते हैं। तो राम ने जलेबी खाई, हनुमान ने गाठिया खाया, दोनों का मिलन का ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था। उस दिन से दशहरा का सेलिब्रेशन में जलेबी गाठिया नहीं खाया तो तुम्हारा दशहरा का सेलिब्रेशन इनकम्प्लीट। अलग अलग वेद हैं, पुराण है, उपनिषद हैं, तो कभी कभी कुछ स्टोरीज आपको बड़ी किताबों में नहीं मिलती हैं। So this was 4th or 5th bomb of Dashera today. I hope you all got it. Why you should eat? Now I hope you don't make fun of we Gujaratis. Why we stand in line to eat jalebi gati on the day of Dashera. Even you should take. थोड़ा तो थोड़ा लेके जाके मम्मी पापा के साथ बैठ के फैमिली के साथ खाओ। राम और हनुमान दोनों के आशीर्वाद पाओ। कलयुग है, ले लो आशीर्वाद। चलें। रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस में ये कोऑपरेटिव है, इसमें कुछ मुझे बताने का जरूर नहीं है। PACS ये प्राइमरी है, एग्रीकल्चर है, क्रेडिट है, सोसाइटी है, DCCB है, ये डिस्ट्रिक्ट है, ये कोऑपरेटिव है, सेंट्रल बैंक है तो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, ये SCB है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक आपको तो पता ही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो मेन है, उसके अंदर कोऑपरेटिव बैंक्स बहुत सारी हैं, बहुत सारी अभी नेशनल लेवल की बैंक हो चुकी हैं, जैसे कि तुम्हारी सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक। महाराष्ट्र की स्टेट कोऑपरेटिव बैंक बहुत फेमस एक है जिसका नाम है अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक। दूसरी बैंक है जो शायद हर महाराष्ट्रियन को उसका नाम मालूम रहेगा, शामराव विट्ठल कोऑपरेटिव बैंक, सुना रहेगा आप लोगों ने। शामराव विट्ठल नहीं सुना है बेटा? डोंट नो बच्चा, इट इज द बेस्ट बैंक, बेस्ट सर्विस विच अ महाराष्ट्रियन कैन गेट इन दैट। Saraswat Bank, Saraswat Cooperative Bank was opened by certain Brahmins to give services first of all only to their, what do you say, people, but then today Saraswat Bank is one of the best banks in India. So you have Shamrao Cooperative Bank, you have Saraswat Cooperative Bank, you have Jan Kalyan Sahakari Cooperative Bank, and all the stuff is going on like. तो ये कोऑपरेटिव बैंक से सस्ती होती है बेटा, ओके। आपको कार लोन चाहिए सबसे सस्ता आपको कोऑपरेटिव बैंक में पड़ेगा, आपको होम लोन चाहिए आपको सबसे सस्ता आपको कोऑपरेटिव बैंक में पड़ेगा, आपको एजुकेशन लोन चाहिए आपको सबसे सस्ता कोऑपरेटिव बैंक में पड़ेगा। भिवंडी नींद आ रही है बेटा? थक जाता रहेगा ना बस में आके सुबह सुबह। आई रियली हैव पिटी ऑन यू। आपको धोना है, जाना है आपको?
धोना है, धोने जाना है, जाके आओ। अब पूरे नींद में हो बेटा, जाओ। बोलने का मैं पकड़ू ऐसा बोलने का, ये तो कभी गुस्सा आएगा तो, पर आज तो उपवास भी झूठ रहा है। So next lecture से KP sir will be the old KP sir again, back, boom, Jai Shri Ram. Now, journey. अनामिका stand up. रिक्शा देखिए कभी? She said, nah, right? Baby, what has happened to you all today? पूरी रात गरबा खेला है क्या? हाँ, या ध्रुव तो रिक्शा के पीछे क्या ऑब्जर्व किया तुमने? बहुत सारे विंडोज होते हैं, तो नेम प्लेट होती है, लाइट होती है, लाइट झपड़क 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 करती है. You think Alliance that is what you observe in a rickshaw? Bloody hell! Everybody knows what is a rickshaw. Rickshaw has a light behind and a name plate behind that. Bullshit! Namika, thank you. Sit down, na beta. Beta. Party journey. Vishlesh. Hi ऋषिकेश, मेरे लंबे काले घने केश का राज ऋषिकेश. आपने क्या ऑब्जर्व किया है रिक्शा के पीछे? क्या करूं इसका बेटा, तू ही बता दे इसका. मार दिया जाए या मार दिया जाए, बोल इसके साथ क्या सुलूक किया. बैठ बेटा, 6th चैप्टर में आपकी भी बारी आएगी. बैठो बैठो बैठो. एक गर्ल एक बॉय ओवर. In the name of the Father and Son and the Holy Spirit, Amen. I would please request Mother Mary to stand up and answer my question. What you have observed behind the rickshaw, baby? Shut your mouth and listen what baby wants to speak. Yes, baby. Number plate. So Anamika and you are doing the same page. You all both observe the number plate. Wrong, baby. Sit down. Hi, Nike. I'm Adidas. Yes. What have you observed behind the rickshaw? Don't copy girls, okay? I hate that. I hate that. Samiksha wants to answer. Yes, Samiksha, you can please sit down. Yes. Engine ka door. Very good. See. This baby. See, my team people. Engine के door पे क्या दे? हाँ, क्या? Well, come on, you can do it. क्या? हाँ, see. Very good. She says कि उसपे छोटे-छोटे अक्षरों में लिखा होता है. This vehicle is hypothecated to the bank. Wow, बेटा. Give me high five. Come on. देखा? My team babies. Come on. अरे see. वरना लास्ट में तो मुझे क्लासिकल को पूछना पड़ता, आंसर आ ही जाता था, है ना बेटा? है ना? फिर उसके पीछे छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता था वो चीज किसको हाइपोथेकेटेड, और हाइपोथेकेटेड ज्यादातर कोऑपरेटिव बैंक्स ही होती हैं. Have you ever seen any रिक्शा के पीछे लिखा हो रहेगा that is hypothecated to American Express Bank? Have you seen that? This rickshaw is hypothecated to Standard Chartered Bank. हाँ? देखा है कभी? स्टैंडर्ड चार्टर्ड रिक्शा वालों को पैसा देगा? बुलशिट. देखा है कभी तुमने? अमेरिकन एक्सप्रेस देगा?
HSBC, हांगकांग शंघाई बैंक रिक्शा को आपूर्ति करके पैसा देगा? वो रिक्शा हेलीकॉप्टर रहेगा तो फिर इसको मालूम है व्हाट इज गोइंग ऑन, ही नोज नथिंग। कोई तो इधर बोल रहा है, ये बच्चे लोग हंस रहे हैं, इसके मन में, इसके दिमाग में सब घूम रहे हैं। जय हो, जय हो। टुडे ऑल दशहरा स्पेशल। जय हो। भगवान भगवान क्या करें बच्चों का समझ। लॉन्ग टर्म क्रेडिट सोसाइटीज में कोई दम नहीं, जाने दो। कमर्शियल बैंक में सारी बैंक्स आ जाएंगी जो तुमको मालूम है, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, सारस्वत बैंक, वो कोऑपरेटिव है। और कोई भी बैंक जैसे एचएसबीसी बोला मैंने आपको, जैसे मैंने अमेरिकन एक्सप्रेस बोला, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बोला, केयूर व्यासा बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, उत्कर्ष बैंक है, आईडीएफसी बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। तो ये सारी बैंक्स आपके कमर्शियल बैंक्स में आती है। कमर्शियल बैंक्स का मेन काम होता है डिपॉजिट लेना, लोन देना, as simple as that। बोलो समझा कुछ बच्चा लोग? आरआरबीज होती हैं, ये रीजनल रूरल बैंक्स होती हैं बच्चा लोग, रीजनल रूरल बैंक्स होती हैं। बहुत मस्त रहता है। कैसा रहता है मालूम है क्या बच्चा लोग? अभी रीजनल रूरल बैंक्स में, आई डोंट लुक एट द बोर्ड, यू योर ब्रेन विल गेट स्टक अप। पहले मुझे समझाने तो फिर आप देखो। या वैभव में कभी मिसड़ खाया है? He's asking me, सर इंसान के अंदर मिसल कैसे खा सकते हैं? आप सुनो, सी द स्लीपिंग ब्यूटास इन दिस बैच, यू सी। वैभव में कभी खाया है मिसड़ बोलेगा तो बोलते हैं सर इंसान के अंदर कैसे मिसड़ खा जाए। भाई साहब आप कौन से जंगल से आए हो? डू यू स्टे इन बुलुंड? That's the reason you asked me that stupid question, इंसान के अंदर कैसे मिसल खा सकते हैं। भैया वैभव एक बहुत फेमस आउटलेट है, बहुत फेमस होटल है, मुलुंड पुलिस स्टेशन के सामने ही है। उधर काम कर, 2-3 प्लेट मिसल का, पैसा मत कर, सीधा सामने ससुराल चला जाएगा। टेंशन नहीं है। अरे वैभव में क्या मजा, मिसल मिलता। कंपैरेटिव मामलेदार, ठीक है चलो, मामलेदार में किसी ने मिसल खाया? Now where do you stay? Do you come from London, my dear child? Do you come from London? Then from where do you come? गाँव? अच्छा आयरोली गाँव ही है। आयरोली का मुझे कोई फेमस आउटलेट पता नहीं है बेटा, बट यहाँ पर ही जो मैंने आपको मामलेदार बोला ना बच्चा, कोई फ्रेंड, कोई थाना वाला इधर, फ्रेंडशिप करो उसको, मामलेदार में मिसल खिलाओ। इसमें क्या है बेटा? वी आर ऑल वन एज अ फैमिली। इसको मामलेदार का मिसल खिलाओ, वो भी इसको एक काम करने का, तुम नॉर्मल खाने का, उसको तरी वाला मंगवा के देने का। मिसल खाएगा, पसीना निकलेगा, वही प्लेट में जाएगा, वही खाएगा। आई तो सी दैट एंड यू वोंट बिलीव मी। You know this पुणेकर, you know जो लोग पुणे में उसको पुणेकर बोलते हैं, bloody bullshit people there, बहुत घमंडी होते हैं, मतलब बहुत एरोगेंट होते हैं, सब अपनी ठोकते रहते हैं वो लोग। तो वन ऑफ माय कजिन के पुण्यामध्ये कल्याणी मिसळ खायच्या, गुजराती पर वो मराठी मस्त बोलते हैं। मैं ना सुन के लिटरली माय ईयर्स आर ब्लीडिंग। आई सेड एक बार ये आएगा ना, इसको एक बार तो घर पे से गुटली मरवा के इसकी तो मैं बैंड बजाऊंगा। वो पार्किंग मिलता नहीं है मामलेदार के उधर, रिक्शा मारा हम लोग, चल तो मिसल खिलाता है। अरे क्या तू मिसल, मैं बहुत कहता है पुणे में मिसल नहीं खाने का, मेरे को छोड़ना है। खा के तो देख हम मुंबई वालों का मिसल यार, भले तुम पुणे का मिसल तो बेस्ट है, बेस्ट है। उधर वटेश्वर है, महेश्वर भुवन है, ऐसे दो बहुत फेमस है। पालकी चौक के पीछे गोड़ाड़ी करके एरिया, वहां पर बहुत जोरदार मिसल है उधर। तो मतलब चल, I took him to मामलेदार, थाना स्टेशन वाला, ओरिजिनल मामलेदार, कोर्ट के पीछे वाला। मैं रेगुलर उधर का विजिटर है, रेगुलर हफ्ते में 2 बार मिसल खाता ही उधर। मैं उसको आंख मार दिया, मैं एक तरी वाला, एक तिखट, मेरा तिखट ही था, उसका ऐसा कर देता ना तो मेरा ऐसा करता हूँ, मतलब डबल तिखट रहता है।
खाली ऊपर का तरी रहता ज्यादातर। 2 ब्रेड, मैं तो 3-4 खा लेता हूँ, तो भी 2 तो चालू तो करते हैं। चल ले। मैं स्टार्टिंग में मैंने ऊपर ही नहीं देखा, मैं खाली देख रहा था, उसने 2 बाइट खाया, 2 बाइट हो गया, फिर मैंने देखा। क्या हुआ भैया? यार क्या मिसड़ है यार, ऐसा मिसड़ तो मैंने कभी खाया ही नहीं यार। ये बोले तुम्हारा पुन्ना का मिसड़ के आगे कुछ नहीं। कच्चे भाई, अरे क्या उधर साला पागल हमको उल्लू बना दे, उल्लू बना दे। मिसड़ के नाम पे क्या देता ये क्या मिसड़ का टेस्ट है। बंबई में है, बंबई में स्ट्रीट फूड में बॉम्बे सबका बाप है दिल्ली के बाद वाला। क्या पकाता है तो तेरे पुन्ना में मिसड़ में। सैंडविच क्या कर, सैंडविच केस कर डालेगा लोगों पे, केस। सैंडविच में कांदा नहीं, कैप्सिकम नहीं, बीट नहीं, बटेटा, ककड़ी और टमाटर डाल के देते, 50 रुपए लेते हैं। मैं उसको बोल हट, मेरा सैंडविच मैं बनाएगा, हट। 50 रुपए ये सैंडविच, ये सैंडविच दूसरे किसी को दे, मैं नहीं है 50 रुपए वापस कर मेरा। कांदा तो डाल, कैप्सिकम, बीट 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 नहीं डालता है सैंडविच में। ये सैंडविच तुमको प्लेन में मिलता है 350 रुपए में भाई। ये पुन्ना वाले हैं लोग, लेकिन मामलेदार लगेगा, मामलेदार में एसी तो है नहीं। दे दो दे दो, अरे वाह, थैंक यू। हाय, 1/2 किलो जलेबी है। Oh my goodness! Now this is fafda. This is bloody fafda. See the bloody fafda. See, there one more box of fafda. See fafda. Oh, Nardan sir, I request. I say I want. Otherwise, you are gone. Yes. Let it go in recording. I don't care. Today I showed you papada. Jalebi, Marathis. Come on, eat it. Come on. सैंपल ना, हाँ? देखो वो तो मामलेदार में बैठते हैं, आप लोग वैभव वाले, आप लोगों ने हाँ बोला, आप लोग बैठे हो वैभव में। वैभव नॉट गोन बेटा, वेयर डू यू स्टे? Airoli? और मेरा आज वादा किया ना, चैप्टर उड़ा के देगा बेबी, उड़ा के देगा। पूना वालों का बजाने दे पहले मेरे को अभी।
देखो वैभव में एसी नहीं है बेटा, आप बैठे होगे तो। मामलेदार में एसी नहीं है बेटा, आप बैठे रहोगे तो, है ना बेटा। बट क्वालिटी तो मिसळ पाव को एसी वाली होटल में खाओ, उससे 100 गुना अच्छा रहेगा। और बेटा एक बार, हाँ एक बार, तू सेंट पास में था ना बेटा, आया सला वो बेबी को है ना एक बार, इन बेबी है इनको, इन मैडम को एक बार, एक सेंट पास इनके साथ जो मेरे स्कूल के नीचे एक होटल है, श्रीराम होटल। हाँ बेटा, उधर एसी भी है, देखा मिसल का। मुझे मेरा लाइफ 35 साल रिवर्स जाता हूँ मैं, 35 ईयर्स रिवर्स निकलता हूँ मैं, आज भी वो टेस्ट है। आज भी उनका मिसल खाने के बाद है ना 4-4, 6-6 घंटे तक मेरे हाथ में से खुशबू नहीं जाती। अब आपको, आप एसी बड़े बड़े होटल्स में जो आपको मिसल पाव 150 रुपये लेते हैं, और मामलेदार में 85 रुपीज़ लेता है। वैभव आपके साथ 70 रुपीज़ लेता है। वैभव आपको खाना उनसे भी अच्छा मिलता रहेगा, बट बिकॉज दे केटर टू द ऑर्डिनरी पर्सन, मिडिल क्लास एंड द लोअर मिडिल क्लास, दे कैन नॉट अफोर्ड एयर कंडीशनर बेटा, उससे कॉस्ट बढ़ जाता है। आप समझते हैं ना बेटा। तो अभी कैसे गांव में देखो बेटा, ये जंगली जानवर लोग समझेंगे है नहीं, गांव वाले लोग ज्यादा पैसा लेंगे, हमको लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, बर्बाद कर, लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, बर्बाद कर, लूट रहे हैं, यही चलता रहेगा। इसके लिए होता क्या मालूम है क्या? यू नो व्हाट हैपेंस बच्चा लोग, कि ये लोग है ना, ये बनाए आरआरबी एक्ट बनाए, बहुत सिंपल, ये 1976 में मेरे पैदा होने से 1 साल पहले एक्ट बनाया हुआ है ये। और ये गांव में सेम बिल्डिंग, मतलब कंस्ट्रक्शन सा एक, मतलब क्या बोलते हैं, गाला रहेगा, बट फॉल सीलिंग नहीं होगी, गाला होगा। अभी इधर मुलुंड आईसीआईसी बैंक में जाएगा तो बुलशिट, तुम एंट्री मारेगा ना, एंट्री 6 एसी है, 6 एसी है। मैनेजर की कैबिन में एसी अलग है, उधर मैनेजर की कैबिन में एसी रहेगा। फिर तुम इधर बैठेगा, वो कुर्र 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 का आवाज आता रहेगा, चेयर का, टेबल का, ऊपर पंखा घूमता रहेगा, ड्र ड्र ड्र। They don't put money on infra, on facelift. यहां चेक करो बंबई में, आप दुकान कांच वाली है, लाइटिंग अच्छी है, अपन अंदर घुस ही जाते हैं। चेक करो, मजा नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि बंबई में क्या मार्केटिंग चलता है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऐसा है, हम पैसा ज्यादा कमाते हैं, तो हम बोलते हैं यार अच्छी जगह पे जाए ना। इसका मतलब ये नहीं है कि मामलेदार बुरी जगह है, इसका मतलब ये नहीं है कि वैभव बुरी जगह है, बट हम लोग प्रेफर क्या करते हैं, मॉन्जनीज, रिबन्स एंड बलून्स। अयंगर बेकरी में से बहुत कम लोग केक लेके सेलिब्रेट करते हैं अपना बर्थडे, लेकिन डू यू नो अयंगर बेकरी का केक इज बेटर देन मॉन्जनीज का केक मेनी टाइम्स, आई एम नॉट जोकिंग। अयंगर बेकरी केक बनाता है, मावा केक, रवा केक भूल जाओ, मैं केक बोल रहा हूं, जो तुम बर्थडे केक बोलते हो ना, वो केक भी अयंगर बेकरी बनाता है। और मेरे घर में जब से चाइना ने गलवान किया, तब से हमारे घर में सिस्टम हो गया, चाइनीज कोई प्रोडक्ट नहीं वापरने का है, और फॉरेनर्स को ज्यादा हम लोग भाव नहीं देते, तो हम लोग अयंगर बेकरी ही लाते हैं। 1.5 किलो का बेक हम लोग लेते हैं। जैन बेकर्स का केक खाओ, जैन बेकर्स का केक, क्या केक, एक बार खा के देख, उसका काजू मलाई केक खा के देख। तो ऐसा नहीं है कि जो छोटे हैं वो नहीं करते हैं। तो ये गांव में रीजनल रूरल बैंक में बैंक है, बैंक अपना सारा ड्यूटी करेगी, जैसे गिविंग लोन्स, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, एवरीथिंग बैंक विल डू। चेक रहेगा, डिमांड ड्राफ्ट रहेगा, सब कुछ करेगा बैंक। मैं बोलता हूं बैंक सब कुछ करेगा, चलो, लेकिन बैंक में बाकी सारे खर्चे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। एसी नहीं होगा, वो पॉम्पियसनेस नहीं रहेगा, पॉम्पियसनेस। जलवा, ये है फैशन का जलवा, वैसा जलवा यहां पर आपको दिखेगा नहीं, सीधा साधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बैंक रहेगा। बोलो कोई डाउट है बच्चा लोग किसी को? माइक्रो फाइनेंस में यही प्रॉब्लम होता है, ये लेके आओ, इसका साइन लेके आओ, और वो उन लोग को समझता नहीं, उन लोगों को समझता नहीं। जो जो हम लोगों के फार्मर्स होते हैं ना, पढ़े लिखे नहीं होते हैं ना, उनको समझता नहीं। क्या नहीं होता है, समझता नहीं उन लोगों को।
आज कितने सारे लोग एब्सेंट है मुझे बताओ। ये ऐसे जंगली लोग, इनको समझता नहीं कि क्या क्या मिस कर रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट ये सब चल रहा है। आज मैंने रीजनल रूरल बैंक्स पता कर, आपको ये बिजनेस आइडिया है मालूम है आपके लिए? आपका ऐसा प्रोडक्ट है कि आप यहां पर भी बेचते हो, लेकिन गांव में बेचना है तो गांव में याद रखो, या तो आप किसी लाइक डोंबिवली एरिया में, डोंबिवली तो फिर भी बहुत अभी मॉडर्न हो गया, आई टेक बैक माई वर्ड्स, उसके आगे बदलापुर साइड चले गए, उसके आगे चले गए, नेरल चले गए, तो याद रखो कि तुमको उसको एकदम पॉश बनाने का जरूरत नहीं है। आप उसको नॉर्मल रखोगे ना, आपका काम हो जाएगा बॉस, आपका काम हो जाएगा। क्या हम लोगों ने थिएटर में मूवीज नहीं देखी हैं? क्या सिंगल स्क्रीन थिएटर्स नहीं है? थाना वाले कितने, थाना में रहने वाले लोग, एक ही बच्ची आती है थाना से, बाकी सब ऐरोली वाले बैच में। आई स्टार्टेड लविंग ऐरोली। कोई नहीं है, थाना वाली एक ही बच्ची है। मल्हार सिनेमा में आई थे, मल्हार सिनेमा तने खबर છે ક્યાં છે? નોપાડા મલ્હાર ટોકીસ, એના પાછળ સરસ્વતી વિદ્યાલય સ્કૂલ છે, રાઈટ? SES એના સામે કેસરી ટૂરની ઓફિસ છે, રાઈટ? એની પાછળની બિલ્ડિંગમાં નાયક સ્ટુડિયો છે, સેકન્ડ ફ્લોર પર, राइट? मल्हार टॉकीज तो सिंगल स्क्रीन सिनेमा है ना। थाना से स्टेशन, थाना स्टेशन को पता है किसका? थाना स्टेशन, ऐरोली वाले भी ट्रेन से जाते, थाना से जाते होंगे ना, बराबर ना? थाना स्टेशन के बाद अशोक थिएटर है और एक थिएटर, दोनों सिंगल स्क्रीन थिएटर्स हैं। आज भी सिंगल स्क्रीन थिएटर्स हैं कि सिंगल स्क्रीन पिक्चर में तुम देखने जाएगा तो उसमें जब क्या बोलते हैं वो दीपिका पादुकोण आएगी, करीना कपूर है, तुमको मूछें और दाढ़ी होंगी? हाँ, ऐसा होगा? शाहरुख खान आएगा तो ऐसे आएगा? हाँ, ऐसे आएगा उस स्क्रीन में। भाई वो स्क्रीन में भी जो तुम मल्टीप्लेक्स में देखते हो वही दिखेगा, लेकिन मल्टीप्लेक्स में तुम्हारा 450 रुपए का टिकट है बच्चा लोग, सिंगल स्क्रीन में 120 रुपए का टिकट है बालकनी का। आज भी स्टॉल तुमको 60 रुपए मिल जाता है, 65 रुपए मिल जाता है। तो जरूरत, अरे क्या सारे लोग क्या मल्टीप्लेक्स में पिक्चर देख सकते हैं? अब मैं अभी गया था, कृष्ण जन्म था ना, अभी लेटेस्ट कृष्ण जन्म था ना बेटा, तो मैं उधर गया था, क्या बोलते हैं उसको, वहां पर अपना अंबानी, नीता अंबानी कल्चरल सेंटर गया था। यू नो व्हाट वाज द टिकट बेटा ऑफ द शो पर पर्सन? यू नो, वो भी मैंने ऊपर का निकाला था, 2950, वो भी आफ्टर यूजिंग अ कूपन। आगे का बॉक्स का टिकट चाहिए 25,000 रुपए एक टिकट का था, 25,000 रुपीज। अब परवड़ेगा? नहीं परवड़ेगा? बोल, पर देखो गाँव वालों को नहीं परवड़ेगा, देखो नहीं परवड़ेगा, नहीं परवड़ेगा। तो ऐसा जरूरी थोड़ा कि ये शो खाली अपन नीता कल्चरल फोरम में देख सकते हैं, ऐसे बहुत लोग ऐसा शो करते हैं, और किधर देख के आओ। आपको समझना चाहिए। तो माइक्रो फाइनेंस में फार्मर लोग को समझ में नहीं आता है, अनपढ़ जाहिल गवार हैं, पूछ पढ़ते नहीं है, 4 जगह पे साइन रहेगा, उनको लगेगा 4 बार हमारा जमीन ले लेंगे। अरे कैसा एक ही बार में हो जाता है भाई? इसके लिए ये लोग ने क्या किया है, एनजीओ के साथ टाई अप किया है। इन लोगों ने, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ने एनजीओ के साथ टाई अप किया है। फार्मर का सारा प्रॉब्लम एनजीओ समझता है, फार्मर का सारा प्रॉब्लम एनजीओ समझता है। एनजीओ बैठता है, एनजीओ बैठता है, एनजीओ फार्मर्स के साथ बैठे मीटिंग करेगा, भाई देख तेरा फोटो लगेगा। अब फार्मर काहे दें फुटवा, हम हमारा फुटवा नहीं ना देंगे। अरे भाई फुटवा देना पड़ेगा, फुटवा देने के बिना तुमको नहीं मिलेगा क्या लोन? नहीं नहीं, हमारी बीवी हमको मना किए हैं, बोले हम तो शादीशुदा हैं, हमारे 6 औलादे हैं, फुटवा नहीं देने का मैडम को। मैडम फुटवा लेके क्या करेगी तुम्हारा? अरे भैया क्या तेरी शादी के लिए फुटवा मांग रहे हैं? इतना बोलने के बाद अभी क्या, वो बेचारे को लोन चाहिए था इसको, और ये मैडम हमारी मैनेजर है,